नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद फौजदार आप सभी का कृष्णा सरोकार ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस कंपटीशन क्लासेस के माहौल में हम आपके लिए ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि YouTube पर बहुत सारे क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, सभी बच्चों को पसंद आते हैं। उसी एक मुहिम में मैं भी आप लोगों का साथ दे रहा हूं। इसके माध्यम से उन सभी गरीब बच्चों के लिए या उन बच्चों के लिए जो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते किसी कारणवश, उन सभी के लिए हम हर प्रकार के एग्ज़ाम का टोटल कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। अभी फर्स्ट वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड उसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज ज़्यादा अपन बातें न करते हुए एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और देखते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नीचे मिल जाएंगे और वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एंड मेरे पास अभी ये सीट है, अगर आपके पास सीट नहीं है तो इंस्टीट्यूट से आप सीट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। बाकी बोर्ड पर आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चंस चलेंगे, उनसे भी आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हैं या फिर साथ के साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए, दूसरी बात, मैथ्स के लिए लोगों का एक भ्रम बना हुआ है कि भाई ट्रिक करानी है, ट्रिक से कराएंगे, फॉर्मूले बेस कराना है। अब हकीकत में बताइए आप मुझे, क्या एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देते हो तो उस वक्त जो क्वेश्चंस आते हैं, क्या कंप्लीटली आप सारी ट्रिक लगा पाते हैं? मेरे हिसाब से नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वहाँ पे उस तरीके की ट्रिक लागू ही नहीं कर पाते। उस वक्त आपको सोचना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन घूम के आता है। लेकिन जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो नॉर्मल क्वेश्चन टीचर्स करा देते हैं और वहाँ पे हम ट्रिक लगा देते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यही नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हमें यहाँ तो समझ में आ जाता है लेकिन घर पे नहीं हो पाते। उसका कारण भी यही है कि आप सभी लोग उसको रट के पढ़ रहे हैं। एक्चुअल पूरे अर्थमेटिक में, मैं रियलिटी की बात करूँ, पूरे अर्थमेटिक में कहीं पर भी किसी भी ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, ट्रिक की छोड़िए, आप फॉर्मूलों की भी जरूरत नहीं है। बहुत रेयर केस में फॉर्मूले यूज़ कीजिए। पूरा मैथमेटिक्स बोले तो ये अर्थमेटिक्स जो है आपका कॉन्सेप्ट वाइज चलेगा। तो चलिए, आज मैं छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ और आपको पसंद आएगी, 100% पसंद में आएगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, जैसे मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो जैसे अपन बोलते हैं लाभ को अपन बोलते हैं प्रॉफिट में। मैं दोनों चीज़ें लेके चल रहा हूँ, साथ के कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हो सकते हैं और कुछ हिंदी मीडियम वाले भी। मैं दोनों चीज़ें लेके चलूँगा, आपको जिसमें पसंद हो आप उस तरीके से नोट्स बना सकते हैं अपने। लाभ, हानि को बोलते हैं अपन लॉस, आप सभी के सभी जानते हैं, एल से इंडिकेट कर रहे हैं अपन। एक होता है क्रयमूल्य। क्रयमूल्य का मतलब होता है खरीदना, और खरीदने को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं अपन बेचना, आप सभी जानते हैं इस बारे में, उसको बोलते हैं अपन सेलिंग प्राइस। मैं इंग्लिश में, कोई ऐसा नहीं कि इंग्लिश में आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं और वो इनको वर्डों को थोड़ा कम समझ पाते हैं, तो उनके लिए भी मैं पूरे तरीके से लेके चल रहा हूँ और आप उस पर ध्यान दें। तो चलिए, लाभ को अपन बोलते हैं प्रॉफिट, हानि को बोलते हैं लॉस, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। अब बहुत से बच्चे डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूले लिख देंगे और फॉर्मूले याद कर लेंगे, लेकिन रियलिटी तो यह है कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। हकीकत में तो जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, जैसे मैं अगर बात करूं कि लाभ और हानि, ये दोनों के दोनों जो हैं वो अंतर होते हैं, डिफरेंस होता है। ये किस किस का? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। डिफरेंस कैसे? जैसे मैं कहूं कि भाई दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए के पास 700 रुपये हैं और बी के पास 1300 रुपये हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई ए के पास बी से कितने रुपए कम है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई ये साहब 600 रुपये कम है। कैसे? मैंने आपसे पूछा कैसे, तो आप बोलेंगे 700 माइनस 1300 बराबर 600। गलत हो गया ना भाई। आप मुझे बताओ 700 माइनस 1300 कब से होने लग गया? नहीं होता। डिफरेंस जब भी किया जाता है तो हमेशा ज़्यादा में से कम घटा के किया जाता है। ये बात आप सभी जानते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो उस वक्त गलतियां भी इन्हीं में करते हैं। तो देखिए,
अपन बोलेंगे 1300 माइनस 700 बराबर 600, यानी डिफरेंस करने के लिए आप ज़्यादा में से हमेशा कम घटाएंगे। वही चीज़ मैं आपसे यहाँ कह रहा हूँ, आप गौर करें। जैसे लाभ की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, अपन लाभ की हिंदी में लिखना चाहूँ हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, लाभ। अब मुझे बताइए कि लाभ के टाइम पर वस्तु ज़्यादा में सेल होगी या कम में सेल होगी? तो आप सभी के सभी कहेंगे सर ज़्यादा में सेल होगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाभ के टाइम पे वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है वो ज़्यादा होता है और जो क्रय मूल्य होता है वो कम होता है। तो मैंने आपसे यही तो कहा है थोड़ी देर पहले कि भाई लाभ और हानि अंतर है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के, और अंतर हमेशा ज़्यादा में से कम घटा के निकाला जाता है। तो चलिए, लाभ के टाइम पे अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो इसका फॉर्मूला बनेगा, अपन बोलेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अगर मैं इसको इसी में इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा प्रॉफिट बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। एक बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? इसी तरीके से अगर हम हानि का भी फॉर्मूला बनाना चाहें, ये कोई फॉर्मूला बनाना नहीं, याद नहीं करना, ये समझना है आपको, क्योंकि हर बार अब एग्जाम में थोड़ी ना सोचेंगे कि भाई फॉर्मूला लाभ का क्या होता है, हानि का क्या होता है। अरे यार सोचिए, सिंपल सी चीज़ है भाई, लाभ है डिफरेंस होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अब आप बताइए लाभ के टाइम पे विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसी तरीके से हानि के टाइम पे कौन ज़्यादा होता है? क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है डिफरेंस करेंगे तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। अगर मैं इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखूं तो क्या बोला जाएगा? लॉस बराबर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये बात मैं समझता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी बात अगर बात की जाए यहां पर प्रॉफिट या लॉस की, लाभ या हानि की, तो एक चीज हमेशा याद रखिए, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही ज्ञात किए जाते हैं। हमेशा, जब तक वो कहे नहीं कि विक्रय मूल्य पर निकालना है या अदर किसी चीज पर निकालना है, तब तक हम क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। जैसे कि अगर हमें लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट, तो अपन बोलेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100, और मल्टीप्लाई 100 का कर रहे हैं इसीलिए हम पीछे परसेंट लगाते हैं। इसी तरीके से अगर हानि परसेंट निकाल रहे हैं, हानि परसेंट, तो क्या निकलेंगे? आप सभी के सभी बताइए, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100 और पीछे लग जाएगा परसेंट। इन दोनों फॉर्मूले को मैं यहां लिख रहा हूं, आप देखिएगा कि लाभ या हानि परसेंटेज बराबर, लाभ या हानि परसेंटेज बराबर हो जाएगा, सभी बोले आप, लाभ या हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100। अगर राइटिंग पसंद नहीं आ रही हो तो बता देना, सुलेख लिख के सुधार लूंगा। लेकिन अभी शुरुआत है, फर्स्ट वीडियो है, तो आप समझते हैं थोड़ी सी नर्वस तो रहूँगा। हालांकि नर्वस नहीं हूँ मैं, अपने स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए बताता रहता हूँ कि डर के आगे ही जीत है, लेकिन कभी कभी डर हमें भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो लाभ या हानि परसेंटेज हो जाएगा लाभ या हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 और पीछे परसेंट। अगर इसी चीज़ को मैं इंग्लिश में लिखूँ तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बराबर हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 और पीछे क्या लग जाएगा? परसेंट। क्लियर बात? इनके अलावा अदर कोई भी आपको फॉर्मूला सीखना ही नहीं है। एक्चुअली देखिए, मैंने ये कोई फॉर्मूला नहीं बताया, ये एक कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंस हमेशा ज़्यादा में से कम करके निकालते हैं। कुछ बच्चे कहें अभी आपके कि सर आप तो अभी तो बोल रहे थे फॉर्मूला नहीं करा रहे हो और फॉर्मूले बता रहे हो। भैया कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझाने के लिए हमें कुछ प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है मैं हर क्वेश्चन के लिए या इस टाइप के लिए ये कर लीजिए या उस टाइप के लिए वो कर लीजिए, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगा। पूरे अर्थमेटिक में मैं सिर्फ आपके लिए एक ही कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा और वो है आपकी समझ का, क्योंकि समझ से बड़ी कोई ट्रिक आज तक मैथ्स के अंदर बनी ही नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने नोट कर लिया होगा, नहीं अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके या रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन वहां लिखा दिख जाएगा और दिख रहा है, देखिए जरा, एंड पूरे पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे आपको, आप नीचे जाके लिंक में देख सकते हैं, वहां पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखिए जरा। किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर, पहले तो देखिए क्वेश्चन को करने से पहले उसको ढंग से पढ़ना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि कहावत है, कॉमन परसेप्शन है, एक आम धारणा है ये कि अच्छा स्पीकर वही हो सकता है जो अच्छा लिसनर हो। मीन
कि अच्छा वक्ता वही है जो अच्छा श्रोता है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन को ढंग से सुने, पढ़ें और तब आप इसका जवाब दें। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर, तो जो 8,000 है ये विक्रय मूल्य है, बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य नहीं है। बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए जरा, आपसे मैं पूछूं कि हानि कितनी होती है, तो आप सभी जवाब देंगे कि सर 1/5 हानि होती है, और ये आपका जवाब गलत है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो यही लिखा है। अरे भाई, क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि 1/5 हानि होती है, क्वेश्चन में लिखा है कि क्रय मूल्य का 1/5 हानि होती है। समझिए मैंने क्या कहा, क्रय मूल्य का 1/5 हानि होती है। मैं पहले एक्स से बता रहा हूं, फिर आपको विदाउट एक्स के बताऊंगा। देखिए दोनों चीजें देखते हैं अपन। माना कि क्रय मूल्य है आपका एक्स, फर्स्ट क्वेश्चन है क्रय मूल्य बराबर एक्स मान लेते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे तरीके से लिखता हूं, क्रय मूल्य है आपका एक्स, हानि आपसे बोला जा रहा है, हानि हो रही है क्रय मूल्य का 1/5। तो क्रय मूल्य कितना है भाई एक्स, उसका 1/5 हानि है। तो क्रय मूल्य में कैसे लिखूंगा, इस बात को ऐसे लिखूंगा, क्रय मूल्य एक्स उसका 1/5। तो का का मतलब गुणा होता है, और x का गुणा किसके साथ होगा, 1 के साथ। तो ये हो जाएगा x/5, ये आपकी क्या हो जाएगी, हानि। तो मैं यहां लिख देता हूं, हानि हो गई, लॉस हो गया x/5। ठीक है सर, और विक्रय मूल्य दे रखा है आपके लिए 8,000। अब आप कहेंगे कि सर आपने क्रय मूल्य का फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं, तो हम कैसे लागू करें? भाई आप समझिए इस बात को, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। आप सभी के अंदर वो फॉर्मूले ऑलरेडी सारे के सारे हैं, बस आप उसको समझे तो सही। आप फॉर्मूला याद मत करो, कभी भी याद मत करो। आप एक काम कीजिए, कोई डिजिट मान लो, कोई वैल्यू मान लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए। जैसे मान के चलिए आप कोई वस्तु लेके आए, कोई भी लेके आए, 800 रुपये की कोई एक वस्तु लेके आए, और आपने मान के चलिए 200 रुपये में उसको हानि के पे सेल कर दिया। आपकी वस्तु है कोई 800 रुपये की और लॉस है 200 रुपये का, तो आपने ये इतने में खरीदी थी और 200 रुपये लॉस में सेल कर रहे हो, तो कितने में सेल हो गई है? तो आप कहोगे कि सर 600 में सेल हो गई। अब आप मुझे बताओ, इस जगह पे आपने कोई फॉर्मूला लगाया है क्या? आप कहेंगे सर नहीं लगाया, लेकिन फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली लग गया। आप समझिए ना इस बात को कि अगर क्रय मूल्य में से हानि को घटा दिया जाए तो विक्रय मूल्य आता है। तो भाई वही तो मैं यहां कह रहा हूं कि क्रय मूल्य क्या है आपका x, और हानि क्या है x/5। तो क्रय मूल्य में से अगर हानि को घटा दिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, जो कि 8,000 दे रखा है। तो चलिए आप बताएं मुझे, आप सभी के सभी क्या हो जाएगा इस चीज पे। मैं लिखूंगा x माइनस में x/5 बराबर लिखेंगे अपन 8,000। यस या नो? यस। अब मैं इसको सॉल्व करें, या तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। 5 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस में x है। अब 5x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, 4x। ऊपर तो बच गया 4x और नीचे आ गया 5, बराबर है 8,000। को दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? अभी तो मैंने शुरुआत की है और वाकई आएगा। अभी मैं x से बता रहा हूं, फिर विदाउट x बताऊंगा, आप समझिए इस बात को। अब देखिए, आमने सामने में हम ऊपर से, आमने सामने का मतलब है कि दो साइड हो जाए अपने पास, एक RHS और एक LHS, एक ये साइड और एक ये साइड। तो ऊपर से ऊपर की संख्या कट जाती है और नीचे से नीचे की। अब यहाँ नीचे तो कोई संख्या है नहीं, तो हम ऊपर से काट देते हैं। तो आप सभी बताइए, 4 से ये 8,000 कितनी बार कट जाएगा? मेरे हिसाब से 2,000 कटेगा, 2,000 10। आपके हिसाब से कितनी बार कटेगा? अच्छा इतनी बार कटेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से। तो x बराबर 5 का गुणा किससे होगा, 2,000 के साथ। तो 5 दूनी 10,000। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया सर, 10,000। ये तो था x से करने का तरीका। बाकी अगर अपन इसको नॉर्मली अपने कॉन्सेप्ट से करें, एक सिंपल समझ के करें, तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो चलिए मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट वाइज यहाँ पे बता देता हूँ। ये साथ के साथ नोट हुआ ही है, तो आप साथ के साथ दोनों चीज़ें देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब उस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ें, आपको उस क्वेश्चन में सब कुछ लिखा होगा। देखिए, इसने बोला कि किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य का, क्या बोला इसने, क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होती है। तो जो हानि हो रही है वो 1/5 है, किसका,
क्रेमुल्य का। तो अगर इससे रेशो बनाना चाहो तो देखो ऐसे लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस ये रहा, और बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 100 मानेंगे, 100 मान लेंगे। अरे भाई 100 मानने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी के लिए सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन में, उसको ढंग से पढ़ तो लो पहले अच्छी तरीके से। देखिए कैसे, हानि की बात करें, ये रहा क्रेमुल्य का 1/5 हानि होती है, क्रेमुल्य का। तो देखिए क्रेमुल्य जैसे आपने 1 माना तो हानि जो होगी ना वो इसका 1/5 होगी, तो 1 का 1/5 कितना आएगा, 1/5। ऐसे ही करेंगे। अगर दो अनुपातों, ये अनुपात है, अगर दो अनुपातों में से कोई संख्या हटानी हो तो उसका गुणा दूसरे अनुपात के अंश में कर देते हैं। हालांकि डिटेल से तो ऐसे होता है कि हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं तब काटते हैं, वो चीज़ मैं आपको रेशो में पढ़ाऊंगा। वैसे नॉर्मल बात है, इस बात को सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। तो मैं डायरेक्ट हटाना हो तो 5 यहाँ से हट जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 एकम 5। अगर यह 2 होता तो 5 दूनी 10, 3 होता तो 5 या 15। तो रेशियो इसका बनेगा कितना, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया 5 एकम 5। तो आप ये कह सकते हो अनुपात में क्रेमुल्य 5 है और हानि जो है वो 1 रुपये की है अनुपात में। तो ये बात आप नेक्स्ट टाइम जो है ढंग से पढ़िएगा। देखिए क्या कहा, क्रेमुल्य का 1/5, क्या बोला इसने, क्रेमुल्य का 1/5 हानि होती है, ये बोला इसने। देखिए जरा, तो देखिए क्रेमुल्य का, तो जिसके पीछे का आएगा ना वो नीचे होती है संख्या, जो ये बन रहा है वो रेशियो बनता है, अनुपात बनता है। तो ये जो है ये अनुपात ही तो है। तो इसने बोला क्रेमुल्य का 1/5 हानि है, तो का किसके पीछे आ रहा है, क्रेमुल्य के पीछे, तो क्रेमुल्य माना जाएगा आपका 5। यानी जिसके पीछे का होगा वो एट प्रेजेंट ऐसी स्थिति में वो नीचे होगा। अगर यहां बोलता अब एट प्रेजेंट क्रेमुल्य कौन हो गया, 5। अगर ये बोलता विक्रयमूल्य का 1/5 हानि है तो विक्रयमूल्य क्या माना जाता, 5, क्योंकि का किसके पीछे आया है, विक्रयमूल्य के पीछे, तो विक्रयमूल्य हो जाता 5। और अभी एट प्रेजेंट बोला क्रेमुल्य का, तो क्रेमुल्य है 5। तो इतना भी करने की जरूरत नहीं थी आपको, यहां से डायरेक्ट भाषा से पहचान लेते कि क्रेमुल्य का, भाई का क्रेमुल्य के पीछे आ रहा है तो क्रेमुल्य हो गया आपका 5। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए रेशियो बना रहा हूं, अब क्रेमुल्य हो गया 5 और क्रेमुल्य का 1/5 हानि, यानी हानि कितनी है, 1। तो मैं यहां लॉस बोल सकता हूं आपके लिए कितना है, 1। अब देखिए रेशियो बन गया ये। अब आप खुद सोचिए इस बात को कि क्रेमुल्य आपका 5 है, आप 5 रुपए की कोई चीज को 1 रुपए के लॉस पे बेचोगे तो कितने में सेल होगी, आप बोलेंगे 4 रुपए में। तो ये सेलिंग प्राइस का रेशियो आ गया कितना, 4। कितना आ गया, 4। अब आप इस बारे अनुपात के बारे में जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते, नहीं भी जानते तो मैं आपके लिए भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ये एक चीज होती है, अनुपात की खासियत होती है। वो खासियत क्या है, वो खासियत ये है कि आप इसको जितना गुना करेंगे उतना ही गुना आपको ये भी करना पड़ेगा और उतना ही गुना आपको ये भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विक्रय मूल्य आपके लिए ऐसा आ जाए कि भाई ये अनुपात में 4 है और इसने कर दिया यहाँ पे, जैसे मैंने कह दिया 8 कर दिया, तो आप बताइए मुझे विक्रय मूल्य दुगना हुआ है। जब विक्रय मूल्य दुगना हुआ, कैसे पता क्या दुगना हुआ है, आप इसमें भाग दे के देख लीजिए, 4 का भाग 8 में जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो जब ये 2 गुना है तो ये भी क्या होगा, 2 गुना। 2 गुना करेंगे तो हानि हो जाएगी इस हिसाब से 2। क्रेमुल पूछूं तो क्रेमुल हो जाएगा, इस हिसाब से दोगुना करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, 10। 5 दूनी 10। इस तरीके से अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। लेकिन अभी तो विक्रयमूल्य आपके लिए जो दे रखा है वो दे रखा है कितना, 8000। तो देखिए इस चीज़ को आप ऐसे कहिए, अगर हम वैसे तो कर ही सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, इस तरीके से कि भाई विक्रयमूल्य 8000 और अनुपात में विक्रयमूल्य दे रखा है 4। तो अनुपात की जो चीज़ होती है वो एक तरह से रेशियो के सिस्टम में होती है। रेशियो के सिस्टम में किस तरीके से होती है, जैसे मैं बात करूं कि कोई भी चीज़ लीजिए, जैसे आप ग्राफ बनाते थे 10वीं में, ग्राफ कैसे बनाते थे, ग्राफ इस तरीके से बनाते थे कि भाई 3 मित्र हैं ABC, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे इस चीज़ को लिखा, 3 मित्र हैं ABC और उनकी आय का जो अनुपात है वो 2:3:4 है, सपोज कीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अनुपात के बारे में समझा रहा हूँ, अगर ये चीज़ आप पे आ गई तो पूरा मैथमेटिक्स जो है सिस्टम से चलता है इसके अकॉर्डिंग, तो ढंग से समझिए और काफ़ी चीज़ें होंगी जो इसमें अपडेट होती रहेंगी आपके लिए। देखिए 3 मित्र हैं ABC, इनकी आय का अनुपात 2:3:4 है। तो आय का मतलब इनका अनुपात का मतलब है एक तरह से ग्राफ की वैल्यू है ये। जैसे आप ग्राफ में बनाते थे ना कि एक ही इनकम ग्राफ में शो कर रहे हैं अपन 2 के अनुपात में, एक तरह से मान सकते हैं आप इसको। बी की इनकम शो कर रहे हैं 3 के अनुपात में और सी की इनकम शो कर रहे हैं अपन 4 के अनुपात। आपको याद है 10वीं में जब आप पढ़ते थे तो ग्राफ में एक पैमाना डालते थे आप, इंडिकेटर जिसको कहते थे अपन,
उसमें ये होता था कि उसमें लिखा जाता था कि माना कि 1 सेंटीमीटर बराबर 80 किलोमीटर। इसका अर्थ क्या होता था? इसका अर्थ होता था कि अगर आप ग्राफ पर 1 सेंटीमीटर चल गए तो रियलिटी में आप 80 किलोमीटर चल गए। यही तो अर्थ होता था। अगर मान के चलिए ग्राफ पे आप 2 सेंटीमीटर चल गए, 2 सेंटीमीटर, तो इस हिसाब से रियलिटी में कितने किलोमीटर चल लिए आप? मान के आप बोलेंगे 80 दूनी 160, 160 किलोमीटर चल गए। तो वही वाली चीज यहां है कि जैसे मैंने बोला कि सी की इनकम जो है अनुपात में 4 है, और वैसे बोल दिया सी की इनकम भाई 24,000 है। तो अब आप क्या कहेंगे कि भाई सी की इनकम ग्राफ में तो 4 है और रियलिटी में 24,000 है, तो जो चीज अनुपात में 4 है वो रियलिटी में 24,000 है। तो 24,000 रुपये बताने के लिए कितना ग्राफ लगाया जा रहा है? 4। तो आप ये कहेंगे कि 4 अनुपात की जो वैल्यू है वो कितनी है? 24,000। तो इसी हिसाब से अगर ऐसे 1 अनुपात की वैल्यू निकालूं तो वो कितने हजार के बराबर होगी? 4 छिके 24,000। तो 1 अनुपात 6,000 रुपए के बराबर है। अब अनुपात में आप बताइए बी की इनकम कितने में शो हो रही है? 3 के अनुपात में। तो इस हिसाब से अगर बी की इनकम बताऊं तो कितनी हो जाएगी? 6 तिया 18,000। मैं बोलूं ए की इनकम बताओ तो वो हो जाएगी 6 दूनी 12,000। अगर इसी के अकॉर्डिंग आप यहां चलते हैं तो देखिए आप विक्रय मूल्य अनुपात में यानी ग्राफ में कितना दे रखा है? 4, और वैसे दे रखा है कितना? 8,000। तो आप बोलेंगे कि 4 की वैल्यू कितनी हो गई भाई? 8,000। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,000। जब 1 अनुपात की वैल्यू 2,000 आ गई तो आप बोलोगे भैया क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य किस अनुपात में? 5 के अनुपात में। तो आप बोल देंगे क्रय मूल्य डायरेक्टली कितना आ गया भाई? आप बोलेंगे 5 दूनी 10,000। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहते तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि भाई इनका जो सिस्टम है, तीसरा टाइप जो है, तीसरा कोई टाइप नहीं है, ये अपनी समझ है। ये एक्स से है, ये विदाउट एक्स से है। दूसरा आप इसको ऐसे कर सकते थे कि क्रय मूल्य 5 है एंड लॉस 1 है, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो बन रहा है कितना? 4। यानी 5 रुपए की चीज को 1 रुपए के लॉस पे सेल कर रहे हो तो कितने में सेल हो रही है? 4 रुपए में। अनुपात में 4 और वैसे कितनी है आपकी? 8,000। आप बोलोगे कितना गुना हो गया? तो आप भाग देके देख लीजिए, 4 का भाग 8,000 में कितनी बार जा रहा है? 2,000 बार। इसका मतलब ये 2,000 गुना है। जब ये 2,000 गुना है तो ये भी 2,000 गुना होगा और ये भी 2,000 गुना। तो इसको क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, तो 2,000 गुना कर दीजिए। 5 गुना 2,000, आप बोलेंगे 10,000। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। आप पे आना चाहिए हर तरीका। ये नहीं कि ये खराब है, अरे खराब से मतलब नहीं है यार, ये आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, ये आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है, ये आपकी थोड़ी समझ बढ़ाएगा और ये आपकी स्पीड बढ़ाएगा। आप पे आनी हर चीज चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो उस वक्त आप ये नहीं देखेंगे कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन होना चाहिए एनी हाउ कंडीशन। और उस वक्त आप तरीके डिसाइड नहीं कर सकते। जिस वक्त जो पल में टच हो गया कि भाई हम इस तरीके से करें तो आप उसी तरीके से करने लग जाते हो, चाहे वो लॉन्ग मेथड हो और चाहे वो शॉर्ट मेथड हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है अच्छे से। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसे आपको दोबारा भी समझा सकेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, मैं मिटा दूँ इसे। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख जाएगा, मैं इस सीट में से पढ़ देता हूं आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन, किसी राशि को 1120 रुपए में बेचने पर, क्या बोल रहा है ये, किसी राशि को 1120 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/7 लाभ होता है। अब देखिए अगर जिन बच्चों ने अभी जस्ट पहले मेरे साथ पढ़ा है तो आप तुरंत देख के बता देंगे कि क्रय मूल्य का 1/7 लाभ होता है। क्या बोला इसने? क्रय मूल्य का। तो का किसके पीछे आ रहा है? क्रय मूल्य के पीछे। तो अकॉर्डिंग टू अभी जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना हुआ? 7, और उस हिसाब से लाभ कितना हुआ? 1। तो मैं अगर रेशियो बनाऊं डायरेक्टली यहां पर, अगर हम x से ना चले तो देखिए तो क्रय मूल्य हो गया आपके लिए 7 और रेशियो में होता है ये, और लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया 1। अब आप खुद सोचिए यार कि 7 रुपए की चीज को अगर 1 रुपए के लाभ पर बेचोगे तो कितने में बिकेगी? 8 रुपए में। आप कहेंगे सर 8 रुपए में बिकेगी, ये लीजिए मैंने सेलिंग प्राइस लिख दिया 8, रेशियो बन गया।
मैंने क्या बनाया, आप ऑलरेडी बना हुआ था, आप इसमें 100 माने, कोई 10 माने, कोई 5 माने, क्या मतलब पड़ रहा है यार, सब कुछ ऑलरेडी सवाल में दे रखा है, जरूरत क्या थी। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि किसी राशि को 1120 रुपये में बेचने पर, तो जो विक्रय मूल्य है वो 1120 है। अब आप चाहे गुना करके कर लीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए कि भैया अनुपात में विक्रय मूल्य 8 है और पैसे 1120 है, तो आप बोलेंगे 8 अनुपात की वैल्यू 1120 है, तो ऐसे 1 अनुपात की वैल्यू निकालूं तो 8 का क्या लग जाएगा, भाग। जब भाग लग जाएगा तो अपन समझते हैं इस बात को कि 14 अट्ठे 112 होता है, तो ये 8 से कितनी बार कट जाएगा, 140 बार। तो 1 अनुपात की जो वैल्यू है वो 140 है। जब 1 अनुपात की वैल्यू 140 है तो आपसे क्रयमूल्य पूछा जा रहा है, तो क्रयमूल्य किस अनुपात में, 7। तो क्रयमूल्य पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, आप सभी के सभी बताएं कि मेरे से मल्टीप्लाई करवाएंगे आप, तो 7 गुणा 140, तो सभी बच्चों ने जवाब दे दिया होगा, कितना हो गया, 14 सत्ते होता है 98, मतलब 980। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। आप कोई चीज़ अगर लगे कोई डाउटफुल वाली बात है तो आप हमें तुरंत बताएं, हम आपके लिए उसका सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए मिटा देता हूं, रेज कर रहा हूं भाई, सभी ने नोट कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे, बोर्ड पे देखिए, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक टीवी तथा एक बीसीआर का मूल्य 35,000 रुपये है। एक टीवी तथा एक बीसीआर का मूल्य 35,000 रुपये है। मैं टेक्निकल टीम से कहना चाहूँगा प्लीज़ डिस्टर्ब न करें और ध्यान से देखें, हमारी टेक्निकल टीम है। देखिए, तो एक टीवी तथा एक बीसीआर का कुल मूल्य 35,000 है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ टीवी, थर्ड नंबर क्वेश्चन, टीवी एंड बीसीआर का मूल्य जो है वो 35,000 है, 35,000 रुपये है। क्लियर। फिर आपसे बोला गया है यदि बीसीआर से टीवी 1.5 गुना महंगा हो। कौन महंगा है, बीसीआर से टीवी। तो भाई टीवी महंगा है, कितना गुना महंगा है, 1.5 गुना। 1.5 गुना 1/1 से 1/2 लिखा हुआ है। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। कौन महंगा है, टीवी। मैंने लिखा टीवी, यहाँ लिखा बीसीआर। ये 1.5 गुना महंगा है कि अगर बीसीआर 1 का हुआ तो टीवी होगा 3/2 का। कोई दिक्कत यहाँ तक। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने शुरुआत में एक चीज़ बताई थी आपके लिए कि अगर 2 अनुपात में नीचे से कोई संख्या हटानी हो तो उसका गुणा दूसरे अनुपात के अंश में हो जाता है और वहाँ से हट जाती है वो संख्या। तो अपन हटा देंगे, 2 का गुणा 1 से हो जाएगा 2 एकम 2 और ये यहाँ से हट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। तो अब रेशो बन गया कि टीवी तो आ गई 3 के अनुपात में और बीसीआर आ गया 2 के अनुपात। अब जो चीज़ अनुपात में आ गई तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन दोनों की कीमत, अनुपात यानी ग्राफ कुछ भी कह सकते हैं आप, में कितनी हो गई 5 और रियलिटी में कितनी है 35,000। तो आप क्या बोलेंगे, 5 अनुपात की वैल्यू 35,000 है। तो इसी हिसाब से अगर 1 अनुपात की वैल्यू निकालूं तो 5 7 35, 7,000। जब 1 अनुपात 7,000 रुपये के बराबर आ गया तो आपसे पूछा क्या गया भाई, आपके लिए तो वहाँ दिख जाएगा, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। तो बीसीआर का मूल्य पूछा गया आपसे, तो बीसीआर किस अनुपात में, 2 के अनुपात में। तो आप बता दीजिए बीसीआर कितने का हुआ। आप कहेंगे सर 2 गुणा 7,000, आप बोलेंगे 14,000। बिल्कुल राइट आंसर है आपके लिए, एकदम ओके है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आइए मिटा देता हूँ मैं से। अगर लगे थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है या स्पीड स्लो है या कोई भाषा समझने में थोड़ी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर सुधार किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे देखें आप। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। देखिए क्या बोला है शब्द में कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। देखिए विक्रय मूल्य 4th नंबर क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक शब्द समझाया था कि जिसके पीछे का आए वो कहाँ रहेगा, नीचे। तो आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना है 5 और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 8। कह रहे ना विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य हो गया 5 और विक्रय मूल्य हो गया 8। तो मैं यहाँ कंफर्म कह सकता हूं कि क्रय मूल्य है मेरा 5 के रेशियो में
और विक्रय मूल्य है मेरा, सेलिंग प्राइस है 8 के रेशियो में। यस या नो? अब आप खुद देखिए, आपने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी और 8 रुपये में सेल कर रहे हो एक तरह से आप, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? मैं आप कहेंगे 3 रुपये का हो रहा है। तो आपसे यही पूछा गया है कि उस पर लाभ प्रतिशत कितना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो आप बताएं, थोड़ी देर पहले लिखाया था प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं भाई, लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य और गुणा 100 और पीछे लग जाता है परसेंट। तो आप बताइए क्या हो जाए, प्रॉफिट कितने का है? आप कहेंगे सर 5 रुपये की चीज़ 8 में जा रही है तो 3 रुपये का प्रॉफिट है। क्रय मूल्य कितना है भाई? बड़ी सर 5 है और गुणा में क्या आ जाएगा 100। आप 5 से काट देंगे इसको कितनी बार? 20 बार, और 20 दिया 60%। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 60%, 60%। ओके एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए मैं रेस कर रहा हूं इसको। तो 5 नंबर देख रहे हैं, तो भाई शादियां वगैरह चल रही हैं, हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो शादियों की वजह से नहीं आ पा रहे हैं कोचिंग क्लासेस, तो उनके लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं कि आप शादियों को मत छोड़ो, बफर नहीं रह जाए, भली क्लास भली रह जाए। तो उन सभी की डिमांड को देखते हुए ये सभी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ध्यान दें इस चीज़ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखिए। अच्छा, अपन जो कोर्स कराएंगे, जो मैथमेटिक्स करा रहे हैं, जो एक्सरसाइज करा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें आपके लिए 10 या 20 या 30 क्वेश्चन करा दें। मैथ्स के अंदर इतना सफिशिएंट नहीं है आपके लिए। करीबन मैं समझता हूँ 100 से 150 क्वेश्चन तक अपन प्रोवाइड करवाएंगे और बोर्ड पर ही सॉल्यूशन कराएंगे, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीटली करवाएंगे। देखते हैं अपन कितने साथ चलते हैं आपके साथ और आप हमारे साथ, दोनों चीज़ें। 5 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पे देखें आप सभी के सभी। यदि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% हो तो उसके विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? अब गौर कीजिए, लाभ प्रतिशत तो पूछ रहा है, लेकिन आपसे एक शब्द दे दिया उसने, तो उसके विक्रय मूल्य पर। अब उसने ये नहीं बोला लाभ प्रतिशत क्या है, उसने पूछा विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है। तो देखिए सबसे पहले उसने कहा क्या है कि लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 95% है। आप थोड़ा परसेंट को हटाएं इसमें से, तो 95/100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इस बात को आपसे ये कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य एक तरह से। लागत मूल्य किसका? विक्रय मूल्य का। तो का किसके पीछे आ रहा है? विक्रय मूल्य के पीछे कह रहा ना, विक्रय मूल्य का। तो एक तरह से विक्रय मूल्य कितना हुआ भाई? 100, और लागत मूल्य कितना हुआ आपका? 95। तो मैं यहां लिखूंगा कि कॉस्ट प्राइस तो हो गई 95 एंड आपका जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो हो गया 100। आपसे बोल रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, लेकिन लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर नहीं पूछ रहा। उसने एक शब्द, छोटा सा शब्द लिख के दे दिया, विक्रय मूल्य पर उसका लाभ परसेंट बताए। अगर ये ना लिख के देता, वो केवल ये कह देता कि लाभ परसेंट बताइए, तो हम निकालते क्रय मूल्य पर। कैसे लिखते अगर क्रय मूल्य पर बोलता तो कि लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100, लेकिन अभी बोला इसने विक्रय मूल्य पर। तो देखिए लाभ परसेंट निकालेंगे, 95 की चीज 100 में सेल कर रहे हैं अपन, कितने का लाभ हो रहा है अपने को? 5 रुपए का। तो अपन लिख देंगे 5 बटे, नॉर्मली जब अपन करते हैं तो क्रय मूल्य आता है, लेकिन उसने शब्द में साफ साफ लिख के दिया है कि विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कितना है? 100, और 100 पे कोई भी चीज जो आती है वो परसेंटेज में होती है, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं 5% है। बाकी अगर निकालना चाहें कि अलग कोई संख्या होती तो कैसे निकालते? तो बटे में 100 और गुणा में आ जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया एंड आप कह सकते हैं इसको 5% है। बात समझ में आई या नहीं आई? एकदम ओके है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए ये तो एक टाइप के क्वेश्चन से एक ही पैटर्न था, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगर तो ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 नंबर क्वेश्चनों तक, 6 से लेकर 10 तक एक जैसे क्वेश्चन है, बड़े ही प्यारे क्वेश्चन है और अक्सर एग्जामों में आते रहते हैं। आपके लिए जो नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, इसमें वो क्वेश्चन है जो आपके आज तक के एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और टॉप लेवल तक चलेंगे। तो जो बच्चे ये कहें कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, वो थोड़ा सा वेट करें, हम आपके लिए बहुत अच्छे से
प्रोवाइड करवाएंगे और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन करवाएंगे। लेकिन ये जो क्लास है या ये जो एक्सरसाइज करा रहे हैं वो अभी अपन बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज करवा रहे हैं, जिससे हर प्रकार का बच्चा अच्छे से हमारे साथ जुड़ सके, उनको समझ सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न चेंज हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 6 ये है। देखें, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। 6 नंबर क्वेश्चन 6, देखें आप बोर्ड पे पढ़ें, मैं सीट में पढ़ता हूं। किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने से हुआ लाभ, उस वस्तु को 120 रुपए में बेचने से हुई हानि से 3 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कई प्रकार से किया जा सकता है, डिटेल से भी, ऑप्शन से भी, एंड एक और शॉर्ट ट्रिक है। हालांकि उसको शॉर्ट ट्रिक तो क्या कहें, बस ये है थोड़ा सा उसमें रटना पड़ेगा। लेकिन कोई चीज़ अगर अच्छी काम आ जाए तो उसको कर लेना चाहिए, ऐसी नहीं है कि वो बुरी चीज़ है। अगर हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप डिटेल से करें और ऑप्शन से करें। शॉर्ट तो मैं बताऊंगा ही आपके लिए। देखें, पहले ढंग से सवाल को पढ़ें भाई। किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, उस वस्तु को 120 रुपये में बेचने से हुई हानि से 3 गुना है। मतलब समझिए, मेरे पास ये बुक है, जब मैं इसे 240 रुपये में सेल कर रहा हूं तो मुझे लाभ हो रहा है। और इसी बुक को कहा ना, उस वस्तु को जब मैंने 120 में सेल किया तो मुझे क्या हो रही है? हानि। आप गौर करें, लेकिन जब 240 में सेल कर रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और जब 120 में सेल कर रहा हूं तो मुझे क्या हो रहा है? लॉस। यानी एक तरफ प्रॉफिट और एक तरफ क्या हो रहा है? लॉस। देख पा रहे हैं आप? लेकिन एक शब्द और दे रखा है उसमें आपके लिए कि लाभ हानि से 3 गुना है। समझ रहे हैं? 240 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, उस वस्तु को 120 रुपये में बेचने से हुई हानि से 3 गुना है। तो कौन 3 गुना है? लाभ। जैसे अगर मान के चलो हानि हुई 10 रुपये की, मान लेते हैं अपन हानि 10 रुपये की, 20 रुपये की, 15, जो आपका दिल करे वो आप मान सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे हानि मान लेते हैं अपन 10 रुपये की, तो प्रॉफिट मान लेते हैं अपन आपके लिए उसका 3 गुना। 3 गुना हो जाएगा 30। 3 गुना हो जाएगा 30। देखिए, अगर हानि 10 रुपये की है तो आपका प्रॉफिट हो गया 3 गुना, 30 हो रहा है। अगर आप हानि मानते 100 रुपये की तो प्रॉफिट मानते आप 300। अगर हानि मानते आप 20 की तो आप प्रॉफिट मानते जिसका 3 गुना 60। अब एक बात बताएं मुझे, अगर इन सबको बराबर करना हो, जैसे 60 20 के बराबर करना हो, 300 100 के बराबर करना हो, 30 10 के बराबर करना हो, तो 3 से मल्टीप्लाई मैं किसको करूं? इस साइड को या इस साइड को? आप कहेंगे सर इस साइड को गुणा करना पड़ेगा। तो अगर जैसे मैं इसमें 3 का गुणा कर दूंगा तो ये भी 20 या 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तो दोनों कैसे हो जाएंगे? बराबर। इसी तरीके से इसमें भी ये भी बराबर हो जाएंगे, इसी तरीके से इसमें भी ये भी बराबर हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर बराबर करना हो इस तरीके के सवालों में तो जो गुना होता है उसमें मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बाकी जो नहीं होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये लाभ 3 गुना था, लेकिन अगर बराबर करना हो तो मुझे गुणा किस में करना चाहिए भाई? लॉस में। तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 3। मैं फुल डिटेल से बता रहा हूं, पहले एक्स से समझा रहा हूं, फिर मैं आपके लिए ऑप्शन से भी समझाऊंगा और फिर मैं आपके लिए विदाउट ऑप्शन एंड विदाउट एक्स से भी बताऊंगा। तो देखें जरा, चलिए अब बात आती है प्रॉफिट की। आपको याद है शुरुआत में मैंने प्रॉफिट और लॉस के बारे में ही चर्चा की थी आपसे। क्या चर्चा की थी? कि प्रॉफिट और लॉस भैया अंतर होते हैं। किस किस के अंतर होते हैं? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला आपने सीखा था या जानते हैं आप पहले से, तो क्या बताया था? जरा बताइए आप लोग। आपने बताया था सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। एम आई राइट? बिल्कुल। लॉस की बात करूं तो लॉस का फॉर्मूला बताया था आपने कॉस्ट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। हिंदी में बोलूं गुणा में 3 है। हिंदी में बोलूं, इतना तो आप जानते हैं यार, सभी के सभी इंटेलिजेंट है लेकिन अपने आप को शो नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। छुपे रुस्तम है सभी के सभी, है ना? तो अपन बोलेंगे विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य गुणा 3। अब क्रय मूल्य तो आपसे पूछा ही गया है, तो अपन क्रय मूल्य को मान लेते हैं x। कॉस्ट प्राइस बराबर हो गई हमारी x, मान लिया। अब देखिए लाभ कब हो रहा है? लाभ हो रहा है जब हम उस वस्तु को 240 रुपये में सेल कर रहे हैं। कह रहे हैं ना, किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने से हुआ लाभ। तो 240 में बेच रहे तो लाभ हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 240। यस, तो जो चीज है उसको वहीं रखें। विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य की जगह पर, क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य की जगह पर,
तो वहाँ पे उसी तरीके से आपको पुट करना पड़ेगा। क्रयमूल्य आपका x है माइनस के x बराबर क्रयमूल्य क्या है भाई, आप कहेंगे सर x है, लीजिए। विक्रय मूल्य कितना है, हानि के टाइम पर विक्रय मूल्य 120 है। वो कह रहे हैं ना कि 120 रुपये में बेचने से हुई हानि से, तो विक्रय मूल्य के टाइम पर वो कितने बिक रही है 120, हानि के टाइम पर सॉरी, और गुणा में क्या हो जाएगा 3। हो गया सर। अब कैलकुलेशन तो आप सभी लोग जानते हैं, चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। ये 240 माइनस एक्स एज इट इज बराबर 3 का गुणा x में भी होगा और 120 में भी होगा। तो आप चलिए करके बताइए मुझे, क्या हो जाएगा 3x और माइनस क्या हो जाएगा भाई 360। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो x एक तरफ करेंगे और संख्या एक तरफ करेंगे। तो देखिए कोई भी चीज़ आप जानते हैं इस चीज़ को कि एक साइड से दूसरी साइड जाती है, चाहे वो इधर से उधर जाए चाहे उधर से इधर आए। प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो प्लस की हो जाती है, ठीक है। अब ये जो x है, मैं x को उधर रख रहा हूँ भाई, कोई इशू नहीं है, आप इधर भी रख सकते थे, ऐसा कोई इशू नहीं है। x इधर किसका है, माइनस का। देखिए किसी भी संख्या का चिन्ह उससे पहले लगा होता, अब x से पहले माइनस लगा है तो x माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3x ऑलरेडी प्लस का है और 1x और पहुंच गया, तो 3x और 1x कितना हो गया 4x, ये लिख दिया मैंने। अब ये जो 360 है, जब भाई x इधर ले आया तो संख्या इधर ले आता हूं, तो जो 360 है वो किसका है, वो है माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का। तो 360 जब प्लस का हो गया तो 240 प्लस 360 क्या बोलेंगे आप लोग, आप बोलेंगे 600। हमें मान किसका चाहिए, x का। तो चलिए x का मान निकालने के लिए 4 का क्या लगेगा इसमें भाग, तो 4 का भाग देंगे तो 4 से कट जाएगा ये 150 बार, 15 चौके 60 होता है भाई। तो आपका क्रय मूल्य जो हो गया वो 150 हो गया, और यही आपसे पूछा गया था। बात समझ में आई या नहीं आई, तो प्रॉपर वे में आपको फुल डिटेल में लेके चल रहा हूँ। अब आप इसको भले ऑप्शन से करें, लेकिन कभी कभी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे साथ ऐसी बनती हैं दोस्तों कि ऑप्शन से सवाल नहीं हो पाता, तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है। जरूरी है कि एग्जाम में आप इससे करें, बिल्कुल मत करो, लेकिन ये आपकी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं, आपकी कैलकुलेशन को सुधारते हैं, तो ये बेहद ज़रूरी है। और उन बच्चों के लिए तो बेहद ज़रूरी है जो शुरुआत कर रहे हैं, कंपटीशन में आए हैं, तो उनके लिए बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए अब इस चीज़ को अपन ऑप्शन से करें तो क्या करें, देखिए अगर ऑप्शन से करें, अब से कहा जा रहा है कि 240 में सेल कर रहे हैं तो लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होना चाहिए वो 240 से कम होना चाहिए, क्योंकि कम की चीज़ को ज़्यादा में बेचूंगा तभी तो लाभ होगा। अच्छा 120 में बेचने पर हानि हो रही है, तो 120 से वो वस्तु ज़्यादा की होनी चाहिए। मतलब क्रय मूल्य जो होना चाहिए ना वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐड होगा और कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा वो। मतलब 120 से तो वो बड़ी संख्या होनी चाहिए और 240 से नीचे होनी चाहिए। तो आपके लिए 4 ऑप्शन लिखें, कौन कौन से 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं आपके लिए, ऑप्शन लिखे हुए हैं 100, मैं यहाँ लिख देता हूँ 100, दिखाई दे रहा है सभी को, चलिए 100 पहला ऑप्शन, फिर दूसरा ऑप्शन 130 एंड ये 150 एंड डी है नन ऑफ दीज, कोई नहीं। अब देखिए जो क्रय मूल्य है वो 120 से तो बड़ा होना चाहिए और 240 से छोटा, तो ये तो ऑलरेडी 120 से भी छोटा है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। 100 की चीज़ को अगर आप 120 में बेचोगे तो लाभ होगा ना, जबकि होना चाहिए थी हानि, तो ये तो नहीं है। अब 130 को लेते हैं, अगर 130 को क्रय मूल्य मानते हैं हम, तो देखिए 130 की चीज़ को 120 में बेचो, लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 10 रुपये का, चलिए लॉस ले लिया 10 रुपये का। अब 130 की चीज़ को 240 में सेल करो, प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का 110 रुपये का। अब आप मुझे बताएं खुद कि यहाँ पर एक शब्द बोला जा रहा है लाभ हानि से 3 गुना है, तो ये लाभ इस हानि से क्या 3 गुना दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा भाई, ये भी नहीं है। तो अपन थर्ड ऑप्शन देखेंगे 150। देखिए 150 लीजिए, अगर 150 की चीज़ को 120 में बेचोगे आप तो लॉस होगा, कितने रुपए का लॉस होगा 30 रुपये का, और 150 की चीज़ को आप 240 में सेल करोगे तो क्या होगा प्रॉफिट, कितने का 90 का। अब आप मुझे बताइए ये जो लाभ है उस हानि से क्या 3 गुना नहीं हो रहा है भाई, हो रहा है, तो यही आपका आंसर टिक हो जाएगा, और तो क्या है। अब आप कहेंगे सर अभी आप थोड़ी देर पहले एक तरीका और बता रहे थे आप,
जो ये तो एक्स से हो गया, ये ऑप्शन से हो गया, एक है विदाउट एक्स एंड विदाउट ऑप्शन। तो चलिए विदाउट एक्स और विदाउट ऑप्शन देख लेते हैं अपन कौन सा तरीका है। वो ये है, वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बस ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखिए बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा तरीका है। 240 मैं यहां लिखूंगा, 240 में सेल कर रहे हैं और एक जगह सेल कर रहे हैं अपन 120 में। क्रय मूल्य अपन दोनों के लिए एक एक मान लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं। एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है और एक तरफ लॉस हो रहा है। चलिए क्रय मूल्य दोनों के लिए एक एक मान लिया मैंने। अब आप बताइए मुझे 3 गुना कौन था? प्रॉफिट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि जो गुना होता है, 3 गुना होता है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि उसमें करेंगे जो 3 गुना नहीं हुआ। तो आप इन दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इसमें 3 इसमें, तो ये हो जाएगा भारतीय 36 360 और ये 3 एकम 3। बस अब देखिए एक तरफ प्रॉफिट और एक तरफ लॉस, यानी दोनों जगह अलग अलग हैं ये। तो दोनों जगह अलग अलग हो तो इन दोनों को जोड़ के बराबर कर देंगे। और अगर ये दोनों जगह सेम हो, यानी इधर भी प्रॉफिट हो या इधर भी लॉस हो, तो दोनों को डिफरेंस करके बराबर कर देंगे। ज़्यादा में से कम घट जाएगा। फिलहाल यहाँ दोनों अलग अलग हैं, एक तरफ प्रॉफिट एक तरफ लॉस, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के और इक्वल कर देंगे। किस तरीके से? 3 और 1 4, 4 की वैल्यू 240 प्लस 360 कितनी हो गई? 600। तो 1 की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी? भाग लग जाएगा। कितनी बार गया भाई? 150। यही आपसे पूछा गया था। तो आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 150। तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे वैसे आप करें। समझ में आया? कोई चीज़ नहीं आई हो तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड कर करके देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें। इसका फ़ायदा उठाएं आप सभी के सभी, और लोगों को भी फ़ायदा उठाने का मौका दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा हूं भाई मैं, तो देखते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं। अब आप तैयार हो जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप मुझे समझाएंगे। ये क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए समझाया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे समझाएंगे। चलिए पढ़ते हैं, आप पढ़िए उस बोर्ड से, मैं यहां से पढ़ता हूं। जी सर, किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से हुआ लाभ पहले से 2 गुना है। देखिए क्या बोला इसने, 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से हुआ लाभ पहले से 2 गुना है। इसका अर्थ है कि अगर मैं वस्तु को 69 में सेल कर रहा हूं, मुझे लाभ तब भी हो रहा है, और 78 में बेच रहा हूं तब भी मुझे लाभ हो रहा है। लेकिन दोनों बार लाभ हो रहा है, लेकिन 78 वाला लाभ 69 वाले लाभ से दुगना है। मतलब प्रॉफिट यहां दोनों जगह पे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉफिट यहां दोनों साइड हो रहा है, प्रॉफिट फर्स्ट और ये प्रॉफिट सेकेंड। जो सेकेंड प्रॉफिट है 78 वाला, वो फर्स्ट प्रॉफिट से 69 वाले से दुगना है। मतलब अगर ये प्रॉफिट 10 है तो ये प्रॉफिट कितना होगा? 20। यही अर्थ इसका। आप 100 लोगे तो इधर 200 लोगे। अब आप मुझे बताएं कि अगर इन दोनों को बराबर करना हो तो 2 का गुणा किस में करना पड़ेगा मुझे? 10 में या 20 में? अब आप कहेंगे सर 10 में करना पड़ेगा। तो भैया 10 में करना पड़ेगा तो मुझे इधर भी तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा 2, और ये कैसे हो गए? बराबर। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला मैंने आपके लिए बताया था, और फॉर्मूला क्या है? आपकी समझती सोच थी कि प्रॉफिट के टाइम पे वस्तु ज्यादा में सेल होती है भाई, तो आप क्या लिखेंगे बताएं आप मुझे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, गुणा में क्या आ जाएगा? 2, बराबर। इस प्रॉफिट सेकंड का क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस। यस या नो? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो अपन क्रय मूल्य लिख लेते हैं x। क्रय मूल्य है हमारा x। पहले लाभ कब हो रहा है? पहला फर्स्ट लाभ कब हो रहा है? जब हम उसे 69 में सेल कर रहे हैं, 69 में सेल कर रहे हैं। तो देखिए पहला विक्रय मूल्य हो गया 69। मैंने विक्रय मूल्य की जगह पे विक्रय मूल्य जमाना है और आपको क्रय मूल्य की जगह पे क्रय मूल्य जमाना है। तो क्रय मूल्य क्या हो गया? x, गुणा में क्या हो जाएगा? 2। पहले डिटेल से हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन सुधर सके। फिर आप स्पीड तो कैसे भी बनाइएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले कैलकुलेशन तो सुधरे। वहीं कि भैया हम पे आता कुछ है नहीं, कैलकुलेशन हम जानते नहीं और शॉर्ट में भगे डोल रहे हैं, क्या होगा? गिरेंगे यार। आप समझिए मेरी बात को। तो क्या हो जाएगा? बराबर। विक्रय मूल्य सेकंड प्रॉफिट के टाइम पर विक्रय मूल्य हो रहा 78 78 माइनस में क्रय मूल्य है आपका x। क्लियर? यहां तक सॉल्व करें। चलिए आप बताइए, 2 से मल्टीप्लाई 69 से भी होगा और x से भी होगा। तो देखिए 2 का गुणा 69 से किया तो 138 138, 69 दूनी 138 होता है, माइनस में 2x है और बराबर में है 78।
माइनस एक्स, ये तो एज इट इज आया। अब एक्स एक तरफ और संख्या एक तरफ, किसी को भी किधर ले जाओ कोई इश्यू नहीं है। तो आप मुझे बताएं, मैं एक्स को उधर लेके जा रहा हूं, ये 2x इधर किसके हैं? माइनस के, उधर जाके किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो 2x प्लस के हो गए, लेकिन ये x जो है ना वो माइनस का है ऑलरेडी। जब माइनस का है तो आप क्या लिखेंगे? आप बताएं मुझे, 2x प्लस के और x माइनस का, तो यहां बचेगा 1x। क्या बचेगा? अगर इसको लिखना चाहें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, 2x तो प्लस के हो गए और ये x माइनस का है, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ केवल x। लेकिन इस लाइन को अपन क्यों लिखे भाई, जब अपन वैसे ही समझ सकते हैं, तो केवल x। ये 78 इधर किसका है? प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो क्या हो जाएगा? 138 माइनस 78 बराबर कितना हो गया? 60। तो आपका जो क्रयमूल्य है वो कितना है? 60। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर बात यहाँ तक? डिटेल में कंप्लीट हुआ। अब इसको ऑप्शन से करें। ऑप्शन से कैसे करें भाई? देखिए जरा, ऑप्शन इसके लिखे हुए हैं, पढ़िए आप। ऑप्शन लिखे हुए हैं इसके 60, ए ऑप्शन में 60, बी ऑप्शन में 50 एंड सी ऑप्शन में 70 एंड डी ऑप्शन में 90। ठीक है, अब देखिए कैसे करें। अब गौर करें, जब वस्तु को मैं 69 में बेच रहा हूं तब भी लाभ हो रहा है, और जब 78 में बेच रहा हूं तब भी लाभ हो रहा है, तो लाभ तो दोनों जगह हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रयमूल्य जो होगा वो इससे भी कम होगा और इससे तो वैसे ही कम होगा। तो 69 से कम कौन कौन है? केवल ये 2 ऑप्शन है, केवल 2 ऑप्शन है, बाकी तो सब 69 से बड़े हैं, तो प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। अब 70 की चीज़ को आप 69 में बेचोगे तो हानि होगी भाई, लॉस थोड़ी ना होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही गलत हो गए। यस। अब आप पहला ऑप्शन है 60, जैसे मेरा क्रयमूल्य 60 है। अब 60 रुपये की चीज़ को 69 में आप सेल करो तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? आप बोलेंगे सर 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसी जगह पर 60 रुपये की चीज़ को 78 में सेल करो तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट हो रहा है 18 रुपये का, हो रहा है। तो आप मुझे बताएं, क्या ये जो लाभ है, दूसरा लाभ, सेकंड प्रॉफिट जो है, क्या पहले प्रॉफिट से दुगना नहीं है? वो है। अगर ये दुगना है तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60। पहला ऑप्शन टिक हो गया आपका। ये तो है आपका ऑप्शन बेस्ड, लेकिन हर जगह पे ऑप्शन यूज नहीं हो पाते, तो अपन दूसरे तरीके से करें जो आपके लिए विदाउट एक्स विदाउट फॉर्मूला था। तो देखिए क्या बताया था, मैं इसको रेज कर रहा हूं। देखिए यहां पे भी प्रॉफिट फर्स्ट, यहां पे भी प्रॉफिट सेकंड। ये 69 है, ये 78 है, बेच रहे हैं। क्रयमूल्य मैंने इसका भी एक मान लिया और इसका भी एक मान लिया। कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बताइए दुगना कौन है? प्रॉफिट सेकंड दुगना है। तो मैंने क्या कहा था, 2 का गुणा हम उसमें करेंगे, किसमें? जो दुगना न हो, तो इसमें करेंगे गुणा। ये हो जाएगा 69 दूनी 138 और 2 एकम 2। मैंने क्या कहा था आपसे कि अगर ये अलग अलग चले, यानी एक तरफ प्रॉफिट और एक तरफ लॉस हो, तो अपन इन दोनों को जोड़ के बराबर करेंगे, और अगर ये सेम है दोनों जगह पे तो डिफरेंस करके बराबर करेंगे, मतलब अंतर करना है आपको, और अंतर ज़्यादा में से कम होता है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा? 1। ये आ गया सर, 2 में से 1 गया तो 1, एंड ये हो जाएगा इक्वल में 138 में से 78 जाएंगे तो कितना आएगा? 60। हो गया आपका क्रयमूल्य, यही आपका क्रयमूल्य है। बात समझ में आई या नहीं आई दोस्तों? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत हो तो बताइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं? तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी शेष अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और उसके साथ में एक बेल आइकन आता है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे ये वीडियो आपको प्रॉपर वे में सबसे पहले मिलती रहे। तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपके साथ साथ और लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।